नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालत हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आजकल दो जंगें तो दुनिया में चल रही हैं। यूक्रेन की जंग को 2-2.5 साल हो चुके हैं और हमास और इसराइल की जंग को 1 साल होने को है। चंद दिनों के बाद 1 साल पूरा हो जाएगा। अब जब से इसराइल और हमास की जंग शुरू हुई तो हमास अकेला नहीं लड़ता इसराइल से। ईरान के जो भी प्रॉक्सी है, जो भी उसके हवारी है, हमास भी उसी की पैदा करता है। हमास के साथ साथ लेबनान में जो जुनूबी लेबनान में जो हिजबुल्लाह है, 1.5 लाख की फौज है उनके पास, और कहते हैं कि कई हजार उनके पास रॉकेट्स हैं और मिसाइल्स हैं। वो भी जंग में कूद पड़े। और फिर यमन में जो जुनूबी यमन में जो हुती हैं वो भी जंग में कूद पड़े। इसराइल को तो छोड़िए, इसराइल तो दूर है, खैर कभी कभी मिसाइल फेंक देते हैं उसकी तरफ, लेकिन आमतौर पर जिस किसी के ऊपर उनको शक पड़ता है कि ये इसराइल का दोस्त है, तो जो रेड सी से जो भी पानी के जहाज गुजरते हैं, कार्गो वेसल्स, उनके ऊपर वो रॉकेट बरसा देते हैं, और जिसकी वजह से किराए महंगे हो गए। और ईरान तो है ही सबका सरपरस्त। ये अलग बात है कि जब से ईरान में तेहरान में हमास का जो चीफ था इस्माइल हानी, उसको कत्ल कर दिया गया, उसके बाद से ईरान ठंडा पड़ गया है। लगता है उसको अपनी औकात याद आ गई है। खैर, लेकिन ये जो ईरान के हवारी हैं ये बहुत फुदकते हैं। अब जैसे हिजबुल्लाह है या हुती हैं। अच्छा, अभी मैं आपको एक बात बताऊं, थोड़ा आज की जो खबर है ना, उसके समझने के लिए थोड़ा हमें बैकग्राउंड भी समझना पड़ेगा। 1996 में एक हिजबुल्लाह का बम बनाने वाला था, उसका नाम था यहिया अय्याश। उसके हाथ में मोबाइल था, फट गया। उसके बाद से हिजबुल्लाह वाले मोबाइल से डरने लगे। और अभी तो वैसे तो जो उसका चीफ है हसन नसरुल्लाह, उसने अपने काडर्स को, सिपाहियों को, सबको ये हिदायत दे दी थी कि आप मोबाइल मत इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इसराइल जो है वो टेक्निकली बहुत एडवांस्ड है। उसको आपके मोबाइल इस्तेमाल करने से जीपीएस के जरिए आपकी लोकेशन का पता चल जाएगा और वो वहां पर बमबारी कर देगा। और इस किस्म के वाकयात हुए भी हैं, एक नहीं कई, जिसकी वजह से हिजबुल्लाह वाले डर गए थे कि हम मोबाइल नहीं इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, मैं और फिर पीछे लेके जाता हूं आपको। 90s के आखिर की बात है। पहले पहले जब भी मोबाइल फोन मुतारिफ हुए थे, इंट्रोड्यूस हुए थे, तो उनके साथ साथ पेजर भी आया था। छोटी सी एक डिवाइस हुआ करती थी, छोटा सा स्क्रीन, उस पे मैसेज आ जाता। लोग अपनी कमर की पेटी में लगा के घूमते थे फैशन से। मोबाइल उस वक्त बहुत महंगा हुआ करता था और उसका जो सर्विस चार्जेस है भारत में, तो मुझे याद है 16 रुपये 80 पैसा फी मिनट था। तो अच्छा भला आदमी, कम से कम मेरे जैसा, तो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो लोगों ने पेजर इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। पेजर से आप किसी एक फोन नंबर पर मैसेज भेज दीजिए, वो उसके जो पेजर का नंबर है उस पर चला जाता, उसको पता चल जाता कौन साहब मुझसे बात करना चाहते हैं। फिर वो लैंडलाइन पे बात कर लेते, तो बहुत सस्ता पड़ जाता था वो। अब ये जो हिजबुल्लाह वाले जब डर गए
कि मोबाइल फ़ोन रखने से उनके ऊपर हमले हो सकते हैं इसराइल के, तो हसन नसरुल्लाह ने अपने काडर्स को बोला कि आप मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल मत कीजिए, पेजर इस्तेमाल कीजिए। अब पेजर इस्तेमाल करने के बाद फिर क्या हुआ, एक अजीब बात हो गई है। तकरीबन 5-6 महीने केवल लेबनान में हिजबुल्लाह ने ताइवान की एक कंपनी है, उस कंपनी का नाम है गोल्ड अपोलो, उससे 5,000 पेजर मंगवाए थे, इंपोर्ट किए थे। उसका नाम है रगेड पेजर AR924। हो सकता है कोई और भी मॉडल हो, लेकिन जैसा न्यूज़ में बताया गया है, ये मॉडल के 5,000 पेजर उन्होंने इंपोर्ट किए थे और वो पेजर हिजबुल्लाह के काडर्स इस्तेमाल किया करते थे। अब अचानक से 2 दिन केवल मंगल के दिन लोगों के जेब में, जिसके भी जेब में पेजर था, बहुतों के, उसमें से पहले धुआं निकलना शुरू हो जाता और फिर पेजर फट जाता, जिससे कई लोग जख्मी हुए। कहा जाता है कि अब तक जितना रिपोर्ट किया गया है कि इसकी वजह से 12 लोग मर चुके हैं और तकरीबन 3,000 लोग जख्मी हुए हैं। अब इसकी वजह से जो हिजबुल्लाह के काडर्स हैं वो इतने डर गए हैं कि अच्छा, न सिर्फ पेजर से बल्कि वो मोबाइल फोन से तो पहले भी डरते थे, अब और ज्यादा। अभी ऐसा हुआ कि कल बुध के दिन 2 जो लोग मर गए थे, उनकी तदफीन के मौके पर, दफनाने के मौके पर एक खातून थी, वो रो रही थी। उसने एक बंदे से बोला मुझे मोबाइल दो, मोबाइल दो, और अपने बेटे को फोन लगा के बोलती है खुदा के वास्ते मोबाइल फेंक दो, मोबाइल मत रखो जेब में। इतने वो डर गए हैं। अब लेबनान की हुकूमत और हिजबुल्लाह वाले कहते हैं कि ये सारा किया धरा इसराइल का है। खुदा बेहतर जानता है। आपको तो मालूम है, इसराइल अगर कभी कुछ ऐसा करता भी है तो उसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं करता। जो कुछ करता है चुपचाप करता है, खामोशी से करता है, लेकिन दुश्मन के पास उसका पैगाम साफ साफ पहुंच जाता है, हमसे दुश्मनी करोगे तो तुम्हारा ये हश्र होगा। अब कल जब मतलब परसों जब इस किस्म के वाकयात हुए तो जो ताइवान की कंपनी है उसके साथ राब्ता किया गया। उसने कहा भाई मैं तो बनाता नहीं हूँ, मैं तो हंगरी की एक कंपनी है उससे आउटसोर्स कराता हूँ, यानी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग जो है। अभी वो ताइवान की कंपनी जो है गोल्ड अपोलो, वो एक दूसरी कंपनी से जो है हंगरी की कंपनी है, यानी बुडापेस्ट में, वहां से वो बनाती है। अब वहां पर जाकर क्या देखते हैं, जब लोग जांच करना शुरू किया तो पता चला कि वहां पर तो वो एक खाली ऑफिस है, कोई कारखाना वगैरह न भी। अभी कुछ पता नहीं चलता कि आखिर ये बनाए किसने और कैसे पहुंचे। ये 5 महीने केवल की बात है। 5 महीने तक हिजबुल्लाह वाले ये पेजर इस्तेमाल करते रहे हैं। अचानक से 2 दिन केवल इस किस्म के वाकयात होना शुरू हो गए और इस वक्त तो हालत ये है कि हिजबुल्लाह को कुछ सुझाई नहीं दे रहा कि आखिर वो, जाहिर है उनको कम्युनिकेशन तो उसके जराए तो चाहिए, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह तक अपना पैगाम पहुंचाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ना। भाई फिला जगह से हट जाओ, फिला जगह पर हमला करो, ऐसा करो, ये तुम्हारा दुश्मन है, ये तुम्हारा दोस्त है। उसके बिना तो काम नहीं चल सकता, किसी का नहीं चल सकता। ये तो फौज है जो जंग की सूरत हाल में है। लेकिन अभी वो इतने डर गए हैं कि न तो मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं और न पेजर। अब सूरत हाल ये है कि हमास वाले हिजबुल्लाह वालों को तो कुछ समझ में नहीं आता।
लेबनान के वजीर आजम ने इसराइल के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है। बाकी दुनिया जांच कर रही है, बीबीसी जांच कर रही है, CNN जांच कर रही है, लेकिन किसी के हाथ में ऐसा कोई फर्म प्रूफ नहीं मिल रहा कि ये जो किया धरा है ये इसराइल का है। लेकिन हमेशा क्रिमिनोलॉजी में जो जराइम की जो इल्म अलूम होते हैं उनमें हमेशा पहले मोटिव देखा जाता है कि इसके काम करने से किसको फायदा हो सकता है, तो उससे सीधा सीधा आप इसराइल के ऊपर उंगली उठा सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल तो हिजबुल्लाह की हालत ये है कि वो किसी भी किस्म के फैसला करने से कासिर हैं और फिलहाल तो वो एक लिहाज से आप कह सकते हैं कि जैसे सख्ते की सूरत हाल में है। अब चंद दिनों में उनका रिएक्शन, ऐसे कहने को तो लेबनान के वजीर आजम ने कहा कि इसका बदला लिया जाएगा, ये करेंगे वो करेंगे, और लेबनान के वजीर आजम की तो कोई हैसियत ही नहीं है। जब ईरान जो है उसको तकरीबन 1.5 महीना हो चुका है, वहाँ पर हमास का जो लीडर था उसको कत्ल किया गया, वो दिन आज का दिन ईरान एकदम ऐसा चुप है जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। तो ये लेबनान के वजीर आजम की तो कोई वक़्यत ही नहीं है, लेकिन कहने को तो बयान देने में कोई हर्ज नहीं है। कहते हैं हम इसराइल से इसका बदला लेंगे, ये अलग बात है। ये जंग तो जारी है, अब देखें वो क्या करते हैं। चंद दिनों के अंदर अंदर इसका कुछ न कुछ तो नतीजा जो है पता चल जाएगा। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।